पूर्व विधायक स्वर्गीय रणजीत बख्शी की 50वीं जयंती पर जसूर में स्थित निवास स्थान पर भव्य कार्यक्रम आयोजित। 10 मेधावी विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। संगठन विस्तार को लेकर 7 मोर्चों पर अध्यक्ष नियुक्त। मिशन 2027 की रखी नींव। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अखिल बख्शी का शंखनाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। विधानसभा क्षेत्र नूरपुर के पूर्व विधायक स्वर्गीय रणजीत बख्शी की 50वीं जयंती के अवसर पर जसूर में स्थित उनके निवास स्थान पर रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वर्गीय रणजीत बख्शी के सामाजिक योगदान, जन सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए किए गए कार्यों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जसूर में आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए 10 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर उनका हौसला बढ़ाया गया। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाना और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रेरित करना था। इसके बाद दोपहर 1 बजे पारंपरिक धाम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने एक साथ बैठकर कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और कार्यक्रम के दौरान सामाजिक एकता और जन कल्याण का संदेश भी दिया गया। इस अवसर पर रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा के अध्यक्ष अखिल बख्शी ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से विभिन्न मोर्चों के गठन की घोषणा की। उन्होंने बताया कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से संगठनात्मक विस्तार किया जा रहा है तथा इसके लिए प्रवीण कुमार को एसटी मोर्चा अध्यक्ष, कमल कुमार को एससी मोर्चा अध्यक्ष, इमरान खान को अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष, बलविंदर सिंह को राजपूत मोर्चा अध्यक्ष, शिवानी बख्शी को महिला मोर्चा अध्यक्ष, सुरेंद्र कुमार को ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष और अरविंद शर्मा को ब्राह्मण मोर्चा अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की भी घोषणा की। सभा के अध्यक्ष अखिल बख्शी ने कहा कि रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर शिक्षा, सामाजिक सेवा और जनहित के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी जरूरतमंद लोगों की सहायता, युवाओं और विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने सहित कई जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि मैं अखिल बख्शी जी को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस सभा को पूरे तरीके से मजबूत बनाने में अपनी पूरी निष्ठा से काम करूँगा। जो भी हमें कार्यभार आगे दिए जाएंगे उन्हें बखूबी निभाया जाएगा। जन कल्याण सभा की तरफ से अध्यक्ष बनाया गया है, क्या कहना चाहिए? मैं उनका थैंक यू करूँगी कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसको खड़ा होकर और ये देश को और से ज़्यादा यहाँ हमारी संस्था के साथ जोड़ सकूँ। किस तरह से आप महिला को अपने आगे लाने का प्रयास करेंगे? मैं उनको जो महिला मंडल के थ्रू सबसे मिलूँगी और उनकी जो भी समस्याएं होंगी वो कोशिश करूँगी कि वो पूरी हों और वो हमारा आगे साथ दें। हम लोगों ने मेरे पिताजी की जो 85वीं जो उनकी जयंती है, जन्मदिन की, उसको मनाने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम यहाँ पर किया है। पिछले 4 वर्ष से लगातार हम लोग ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं, जिसमें जसूर स्कूल के कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं और इस बार की 4था वर्ष है जहाँ पर 10 बच्चों को, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, उनको हमने अपनी संस्था की ओर से स्कॉलरशिप दी। साथ ही साथ कुछ ऐसे मेडिकल केसेस थे जिन्हें अपनी मेडिकल नीड्स की वजह से कुछ आवश्यकता थी, वो भी हमने पूरी की है। और इसके अतिरिक्त हमने अपनी संस्था के अंडर ही अलग अलग 7 मोर्चे हैं और उनके मोर्चा अध्यक्ष बनाए हैं, जो आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी नियुक्ति जो है वो आज इनको नियुक्ति पत्र के तौर पर इनको जारी किया गया। तो किन उद्देश्यों को लेकर आपने? देखिए, आप जानते होंगे कि हमने पिछले कुछ समय पहले जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था और बहुत ही एक अच्छा परफॉर्मेंस, जैसा मैंने पहले भी कहा था, उस इलेक्शन में हमारा रहा। हमारे जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं शिवानी बख्शी जी मेरे साथ खड़े हैं, ये लगभग 4400 वोट यहाँ से लेकर गए। हमारे जो एसटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार जी, ये हमारे साथ खड़े हैं, ये लगभग 2500 वोट यहाँ से लेकर गए और कुल मिलाकर 7000 वोटों का प्यार, 7000 वोटों का आशीर्वाद केवल 2 वार्ड्स में नूरपुर की जनता ने हमें दिया। लेकिन जब हम जनता के बीच में गए, डोर टू डोर जाना शुरू किया, तो हमने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारी समस्याएं इस प्रकार की होती हैं जो शायद हम तक पहुंच नहीं पाती। और अक्सर उन प्रॉब्लम्स को जो है इसलिए हमारे तक पहुंचाया नहीं जा सकता क्योंकि कुछ लोगों के पास साधन नहीं है, कुछ लोगों के पास संसाधन नहीं है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हमारे प्रतिनिधि जो हैं हर लेवल पर अनदेखी कर रहे हैं। इसीलिए हमने ये एक छोटा सा प्रयास किया है कि कोई भी व्यक्ति जो है हमसे अछूता न रह जाए, कोई भी व्यक्ति अनदेखा न रह जाए और एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए जो एक ऐसा व्यक्ति है जो गरीब से गरीब है, ज़रूरतमंद से ज़रूरतमंद है,
उस तक जो है अपने लोगों को, अपने संगठन को पहुंचाने के लिए हमने इस संगठन की अलग अलग मोर्चों के तौर पर आज नियुक्ति की। अखिल जी, अगला लक्ष्य क्या है आपका? जी, अगला लक्ष्य ये है कि 2027 का इलेक्शन जो है उसमें भी हम लोग एक ऑप्शन बनकर लोगों के सामने आएंगे। लोगों के सामने बिना किसी पार्टी के, बिना किसी टिकट के, बिना किसी संगठन के, जो कि पहले कहा जाता था कि हमारा संगठन नहीं है, और 20 दिन के अंदर अंदर जो परफॉर्मेंस हमारा रहा वो आपने देखा। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि नूरपुर को विकास के पथ पर लेकर जाना है, नूरपुर को प्रगति के पथ पर लेकर जाना है, और ये काम सिर्फ एक एजुकेटेड व्यक्ति जो है, एक एजुकेटेड टीम जो है, सिर्फ वही कर सकती है। यही कारण था कि हमारे अध्यक्षों की क्वालिफिकेशन को देखते हुए हमने उनकी नियुक्ति की, और मैं ये आशा करता हूं कि हमारा जो अगला ध्येय है, अगला लक्ष्य है, जो 2027 का विधायक का इलेक्शन लड़ना है, उसमें कि संगठन न सिर्फ एक सशक्त रूप से हमारा साथ देगा, बल्कि जनबल को हमारे साथ चलाएगा और धन बल की हार करवाएगा।